अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं सहरी में सालन बनाऊंगी वो है लौकी गोश्त, या जिसको हम कद्दू गोश्त भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने कद्दू को इस छोटे छोटे शेप में रफली चॉप कर लिया है। जिस तरह सहरी में टाइम कम होता है तो मैं इसको प्रेशर कुकर लगाकर गला लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ है ताकि तमाम जितना भी लेस वगैरह है सब कुछ इसमें से ख़त्म हो जाए। अब हम इसको प्रेशर कुकर लगाकर छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर जो है कद्दू डाल दिए थे। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर ½ टेबलस्पून नमक डाल देंगे। ½ टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया इसमें हमने, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाकर छोड़ देंगे। और इस तरह से हमारे कद्दू जो हैं या लौकी जो है वो जल्दी गल जाएंगे और सहरी में भी आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर की जो सीटी है ये हिलना शुरू हो गई है। हम इसको 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे। वीवर्स, ये देखिए, मैंने 2 जो हैं लार्ज साइज़ के प्याज को कट करके फाइन चॉप कर लिया था। अब मैं इसको 1 कप ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। ये हमने देखिए इसको इस तरह से फ्राई करना है अंटिल के इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। वीवर्स, ये देखिए, इस पॉइंट पर जब प्याजों ने रंग तब्दील करना शुरू कर दिया है, मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। मैं तकरीबन आधा पाव चिकन इसके अंदर ऐड करूंगी। ये देख रहे हैं आप, और इसको लो आंच पर ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। वीवर्स, अब हम इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, ½ टेबलस्पून हल्दी पाउडर और ½ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने देखिए 1 लौंग ली है और ये मैंने एक दालचीनी का पीस लिया है। अब इन तमाम मसाला जात को हम सालन के अंदर ऐड कर लेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। आप याद रखिए कि जितना अच्छा आपके सालन की भुनाई होगी, आपके सालन में जायका उतना ही अच्छा आएगा। वीवर्स, ये देखिए, कद्दूओं को मैंने जो है बॉईल कर लिया था या लौकी को। तो अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इसमें से ये कद्दू निकाल कर सालन में ऐड कर दूंगी। याद रखिए कि हम इस कद्दूओं में से जो ये पानी है इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी सालन के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन जब हम कद्दूओं को डालने के बाद जब हम कद्दूओं की भुनाई कर लेंगे तब इस तरह ये है कि इजीली जो है सारे कद्दू निकल आते हैं स्ट्रेनर की मदद से। ये देखिए, ये सारे कद्दू निकाल लिए हैं। अब मैं सालन की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। देखिए, इस तरह से अच्छी सी हम भुनाई करेंगे। और अब फ्लेम को लो कर देंगे। पाँच से 10 मिनट इसको पकने देंगे और उसके बाद इसके अंदर कद्दूओं वाला पानी शामिल कर देंगे। वीवर्स, मैं हलीम के साथ लच्छेदार पराठे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी देखिए।
इधर उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिला उज़्र रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे तो ज़माना भर के रोज़े उसको काफ़ी न होंगे।